सो ऑन 1 जनवरी 2017 साई इंडस्ट्रियल नागपुर, ओके कभी के बारे में बता रहा अपने को, साई इंडस्ट्रियल नागपुर परचेस्ड मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1,65,000, ओके 1,65,000 रुपीज़ का नॉर्मली क्या कर रहे हैं, मशीनरी को खरीद रहे हैं एंड स्पेंड 15,000 फॉर इस इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस बोलो तो क्या होता है फिर, जब अगर फॉर एग्जांपल मैंने नॉर्मली क्या किया, फिर एक मशीनरी लेकर आया, ओके मशीनरी लेकर आने के बाद उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ता है, स्टार्ट वर्किंग पे आने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके घर पे अगर नॉर्मली वॉशिंग मशीन लेकर आया, तो वॉशिंग मशीन लेकर आया तो उसकी स्पेयर पार्ट्स नॉर्मली सब कैसा रहेगा आपका, अलग अलग पार्ट में रहते हैं। अब इंस्टॉल करने के लिए एक पर्सन आपका टेक्नीशियन आपके घर पे आके उसको क्या करेंगे, फिर इंस्टॉल करते हैं। जो इंस्टॉल करने के लिए जो फीस उसने लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, ओके अपन उसे क्या करके बोलते हैं, फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस। फॉर एग्जांपल एक मशीनरी को खरीदा मैंने, तो मशीनरी खरीदने के बाद ओके उसको लोडिंग करना पड़ा मुझे, क्या करना पड़ा मुझे, लोडिंग, अगर अनलोडिंग वगैरह करना पड़ता है, बराबर है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मशीनरी लाया, रोड के ऊपर रखा, तो रोड से मेरे शॉप के अंदर आने के लिए और मेरे गोडाउन में आने के लिए अनलोडिंग चार्जेस वगैरह पे करना पड़ता है। अनलोडिंग चार्जेस हो गया आपका, और उसके साथ साथ में आपका क्या होता है, फिर उसको फिटिंग वगैरह कराने के लिए जो खर्चा होता है, वो सारे एक्सपेंसेस को अपन क्या करके बोलते हैं, फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस करके बोलते हैं। अब आगे देखो, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज टू बी 10 ईयर्स, और ये मशीन मेरा कितने दिन तक चलेगा, फिर 10 साल तक उसे मैं यूज कर सकता हूँ। कितने साल तक यूज कर सकता हूँ मैंने, 10 साल तक। एंड द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ वुड बी 30,000। उसका नॉर्मली क्या बोल रहे हैं फिर अपने पास है, स्क्रैप वैल्यू बता रहे, कितने करके बता रहे अपने पास है, फिर 30,000। मतलब 10 साल के बाद अगर उसको भंगार के भाव में भी बेचूंगा तो उसकी वैल्यू कितना आएगा करके बोल रहे अपने को, फिर 30,000 आएगा। फिर ये अपने को एस्टिमेटेड लाइफ हो गया और साथ में आपको स्क्रैप वैल्यू वगैरह हो गया। क्यों दिया आपको क्वेश्चन में, ताकि आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, किसके लिए दिया आपको, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। ऑन 1 अक्टूबर 2018 द एंटायर मशीन वाज सोल्ड फॉर 1,50,000। ओके इधर क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 अक्टूबर 2018 को द एंटायर मशीन को क्या कर रहे हैं, फिर बेच दे रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग ने, बेच दे रहे हैं, मतलब सेल आउट कर रहे हैं। कभी सेल कर रहे हैं, फिर ऑन 1 अक्टूबर 2018 को। एंड शो मशीनरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, और साथ में क्या बोल रहे हैं, फॉर द ईयर 2016 to 17, 17 to 18, 18 to 19, एंड अज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और अकाउंट्स कभी क्लोज होएगा करके बोल रहे हैं, फिर 31 मार्च एवरी ईयर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं, फिर क्लोज कर रहे हैं। और अपने को अकाउंट्स कितने साल के लिए अपने को प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, फिर एक तो अपने को प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं 2016 to 17 अपने को मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं, देन उसके बाद 2017 to 18, देन उसके बाद 2018 to 19। ये 3 साल के लिए आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। अभी आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होएगा, फिर 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017। आर यू क्लियर एवरीवन। एंड सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होएगा, फिर 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। एंड थर्ड ईयर का कब से स्टार्ट होएगा, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। बट आप लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड ईयर में जो मशीनरी खरीदा है, ओके वो मशीनरी को आप लोग क्या कर रहे हैं, फिर बेच दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं तुम लोग ने, बेच दे रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, फिर दिया क्या, 1,50,000 आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है। क्लियर हो रहा है क्या। अब उसके हिसाब से शो मशीनरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2016 to 17, 17 to 18, 18 to 19, अज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी क्लोज होएगा करके बोल रहे हैं, 31 मार्च पे। मतलब आप ओके सो रेडी करो क्वेश्चन। On 1st January 2019, Sai Industry Nagpur purchased a machine costing rupees 1,65,000 and spent rupees 15,000 for installing charge. The estimated life of machine is to be 10 years and the scrap value at the end of its Okay. life. So इधर नॉर्मली देखो क्या बोल रहे हैं अपने पास है, फिर साई इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ओके साई इंडस्ट्रियल नागपुर परचेज मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1,65,000, 1,65,000 रुपीज़ का मशीनरी को खरीदा और साथ में उसके ऊपर 15,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया। क्या पे किया, 15,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस। मतलब दो खर्चा हुआ। मतलब जब भी कोई भी चीज़ को तुम लोग खरीदते हैं ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जो परचेस वैल्यू के अंदर ही इंक्लूड होता है। किसके अंदर इंक्लूड होता है, परचेस वैल्यू के अंदर ही इंक्लूड होता है। आज मशीनरी का वैल्यू है, आर यू क्लियर। और उसको फिटिंग वगैरह करने के लिए खर्चा हुआ मुझे कितने का, फिर
15,000, मतलब पूरा मेरे पास मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया फिर 1,65,000 प्लस 15,000, ये पूरा मेरा हो गया कितने का 0 1 कैरी, कितना होता है फिर 1,80,000, कितने का हो गया मेरा मशीनरी का वैल्यू 1,80,000। आर यू क्लियर एवरीवन? 1,80,000 कैसा है समझ में आया? अब आगे मैं बता रहा हूं, जब मशीनरी को खरीद रहे हैं तो उसका जनरल एंट्री, ओके जनरल एंट्री क्या रहता है फिर 2017 जन 1। आर यू क्लियर एवरीवन? ये टाइम पे खरीद रहा हूं मैंने, खरीदने का एंट्री क्या रहेगा डेबिट टू क्या रहेगा कैश और बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्या हुआ डेबिट हुआ, तो मशीनरी के डेबिट साइड पे टू कैश और बैंक अकाउंट, ओके कितना अमाउंट है 1,80,000, जो मेरा मशीनरी का वैल्यू है 1,65,000 प्लस और साथ में इंस्टॉलेशन चार्जेस, प्लस क्या रहेगा मेरे पास है इंस्टॉलेशन चार्जेस। अभी देखो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब से लेकर कब तक बोला 2016 टू 17 बोला ना मैंने, कब से लेकर कब तक बोला 2016 टू 17। अब परचेस करने के बाद पूरा साल हो गया, एक साल, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट खरीदा कभी मैंने 2017 जन 1 को खरीदा, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीने का मुझे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन को चार्ज करना है। आर यू क्लियर? बट अपने को रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया, तो अपन क्या करेंगे फिर वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ depreciation, okay calculation of depreciation okay वर्किंग नोट कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। अब मेरे पास नॉर्मली देखो देयरफॉर डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू पूरा साल का डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट, क्या रहेगा मेरे पास है ओरिजिनल कॉस्ट प्लस सॉरी माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्या रहेगा तुम्हारे पास है स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। ये है मेरा फॉर्मूला। जब अगर अपने पास डिप्रिसिएशन नहीं देते हैं तो उस टाइम पे अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। अब मुझे बताओ ओरिजिनल कॉस्ट मेरे पास कितना है फी 1,80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्वेश्चन में देखो अपने पास स्क्रैप वैल्यू दे दिया, कितना बता रहे स्क्रैप वैल्यू 30,000, कितना दिया 10 साल के बाद कितना होएगा बोल रहे हैं 30,000, देयरफॉर माइनस कर रहा हूं मैंने कितना 30,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। अब मुझे बताओ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट कितना है फी 10 ईयर्स का है, देयरफॉर 1,80,000 में से ओके 30,000 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना है फी 1,50,000 डिवाइड बाय क्या रहेगा 10, 0 0 कैंसिल, मतलब कितना अमाउंट हो गया फी 1,50,000। आर यू क्लियर एवरीवन? अब मेरे पास डिप्रिसिएशन कितना आया पूरा साल भर के लिए 1,50,000। अब मैं डायरेक्टली चार्ज करूँ क्या? नहीं, क्योंकि इधर क्यों अपने को पूरा साल का चार्ज नहीं करना है, क्योंकि 16 टू 17 के अंदर खाली 3 महीना ही यूज कर रहा हूं। कब से लेकर कब तक? जनवरी फरवरी मार्च, बराबर है ना। देन अब मैं क्या कर रहा हूं फिर देयरफॉर डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल्स टू ओके 15,000 जो पूरा साल का डिप्रिसिएशन इंटू 3 डिवाइड बाई 12। पूरे साल में कितने मंथ्स रहते हैं? 12 मंथ्स रहते हैं। देयरफॉर आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर 3 1 जा 3 4 जा, देन 4 2 जा मतलब 2 2 जा 2 का टेबल से सॉल्व कर लेता हूँ मैंने 2 7,500 जा। अब आगे मैं डिवीजन कर रहा हूँ मैंने 2 1 जा 2 3 जा, 1 बचेगा 7 जा, 1 बचेगा 5 जा, मतलब 3 मंथ्स के लिए कितना आ रहे फिर 3,750। कितना है मेरे पास है 3,750, ये 3 महीने का डिप्रिसिएशन। अभी मेरा ईयर एंड आ गया फर्स्ट ईयर का, तो डिप्रिसिएशन का चार्ज करना है। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करने के एंट्री क्या रहता है फिर डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस, देयरफॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और असेट की वैल्यू कम हो रहे असेट की वैल्यू क्या रहेगा क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एंट्री क्या रहेगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा मशीनरी अकाउंट, सही है ना। अब मुझे बताओ डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हुआ फिर डेबिट हुआ, देयरफॉर डिप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे। एंड डेट कौन सा रहेगा तुम्हारे पास फिर 2017 मार्च 31, जो ईयर की लास्ट डेट है। आर यू क्लियर?
देन क्या करके लिखेंगे इधर, टू मशीनरी, क्या लिखेंगे, मशीनरी, कितना अमाउंट है 3750 जो वर्किंग नोट किया अपन। देन इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा तुम्हारा, फिर मशीनरी के क्रेडिट साइड पे डेट रहेगा 2017 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट रहेगा 3750। नाउ ईयर कंप्लीट हो गया अपना। ओके तो क्या करना पड़ेगा अपने को, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर लेते हैं। देयरफॉर मैंने क्या कर रहा हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर लेता हूँ मैंने फिर। ओके 1,80,000 और इधर भी लिख रहा हूँ मैंने 1,80,000 एंड माइनस करके बताऊँ कितना अमाउंट होता है। 1,80,000 में से 3,750 को माइनस करना है। ओके मीठी बताओ फटाफट फास्ट, 1,80,000 में से 3,750 को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है वो वैल्यू बताओ। 1,76,250 ये अपना क्या रहेगा, ईयर की क्लोजिंग बैलेंस है। ओके सेम डेट पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस इन फिगर। अब यही क्या करेंगे अपन, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग करना है। देयरफॉर नेक्स्ट ईयर कौन सा मेरे पास है, 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना अमाउंट रहेगा, 1,76,250, 1,76,250। नाउ डिप्रिसिएशन को क्लोज कर दो। सो डिप्रिसिएशन को क्लोज करके किधर ट्रांसफर करना है अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इधर यही वैल्यू लिखा 3,750 और इसको ही मैंने क्या कर रहा हूँ, एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ मैंने 3,750, ऊपर लिख रहा हूँ 3,750 एंड डेट रहेगा अपना क्लोजिंग डेट 2017 मार्च 31 बाय ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय क्या रहेगा इधर, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंस इन फिगर, क्योंकि ये भी अपने को ट्रांसफर करने की बैलेंस है, इसके लिए मैं बैलेंस इन फिगर करके लिख दिया मैंने। इधर तक कोई किसी का डाउट है? देन नाउ द हो गया सबका। अभी अपने पास देखो सेकंड ईयर भी स्टार्ट हो गया, मतलब मैंने क्या किया, फिर फर्स्ट ईयर का अकाउंट्स को ओपन भी किया, क्लोज भी कर दिया मैंने। अब नाउ सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर में मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ क्या, परचेस वगैरह सेल वगैरह कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर डिप्रिसिएशन को चार्ज करना है, क्लोज कर देना है। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या रहेगा फिर चार्ज करने का, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बराबर है ना। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, मशीनरी। अभी ये डेट कौन सा रहेगा फिर तुम्हारा, जो ईयर की लास्ट डेट। अब मुझे बताओ सेकंड ईयर का लास्ट डेट कौन सा रहेगा, 31 मार्च 2018, सही है ना। कौन सा डेट रहेगा, 31 मार्च 2018। उसके एंट्री उसमें क्या हो रहे हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। देयरफॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में 2018 मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट। अभी आप लोग ने तो वर्किंग नोट के अंदर पूरे साल का डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है फाइंड किया, क्योंकि अपना क्वेश्चन कौन सा है फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब हर साल का डिप्रिसिएशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितना अमाउंट है, 15,000। सो इधर लिख रहा हूं मैंने 15,000 एंड यही और एक इफेक्ट क्या किधर आएगा इसका, मशीनरी के क्रेडिट साइड पे 2018 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन। ओके कितना अमाउंट है, 15,000। कितना अमाउंट आ जाएगा, 15,000। देन दोनों एंट्री कर दिया। अब अपने को क्या करना है, फिर अकाउंट्स को क्लोज करना है। सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो गया, पहला मशीनरी को क्लोज कर रहा हूं मैंने। देयरफॉर मशीनरी को क्लोज किया तो नॉर्मली डेबिट साइड ज्यादा है, 1,76,250 और यही अमाउंट इधर डाल रहा हूं मैंने 1,76,250 एंड माइनस किया तो डिफरेंस अमाउंट कितना रहेगा, फिर 1,61,000 ओके 250 आई थिंक सो बोलते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस इन फिगर। और ये अमाउंट को आपको ट्रांसफर करना है किधर, नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर रहा हूं 2018 अप्रैल 1 ईयर की स्टार्टिंग डेट, अप्रैल 1 टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है 1,61,250। ओके, मशीनरी को मैंने क्या किया, क्लोज किया और ओपन भी कर दिया मैंने। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर डिप्रिसिएशन को क्लोज कर दो। सो माय डियर्स, डिप्रिसिएशन को क्लोज कर दिया तो क्या रहेगा, डिप्रिसिएशन में जितने भी बैलेंस रहेगा और वो बैलेंस को आपको ट्रांसफर करना होगा किधर ट्रांसफर करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और यही अमाउंट ऊपर लिख रहा हूं मैंने 2018 मार्च 31 बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस इन फिगर लिखना है इधर। ओके, इधर तक कोई किसी का डाउट है क्या? मैं डिप्रिसिएशन को भी क्या किया, फिर क्लोज कर दिया जो अमाउंट है डिप्रिसिएशन में और उसे ट्रांसफर किया किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। नाउ अभी अपने को देखना है थर्ड ईयर। अब सेकंड ईयर का भी अपना नॉर्मली क्या हो रहा है, फिर एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ईयर का भी एंट्री क्या हो गया, फिर क्लोज हो गया। नाउ थर्ड ईयर में 2018 to 19 में अब देखो क्या बोल रहे हैं, एक बार क्वेश्चन में रीड कर दे। देखो क्वेश्चन में ऐसा बता रहे हैं, ऑन 1 October 2018 द एंटायर मशीन वॉज सोल्ड फॉर 1,50,000। एंटायर मशीनरी को तुम लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं। कितने में सेल कर रहे हैं, 1,50,000 में सेल कर रहे हैं। कितने में सेल कर रहे हैं, 1,50,000 में, बराबर है ना। अब मुझे बताओ पूरे साल का डिप्रिसिएशन आ गया कितना, 15,000। अब मैं 1 अक्टूबर को बेच रहा हूं, कभी बेच रहा हूं, 1 अक्टूबर को, मतलब सेकंड ईयर में, मतलब थर्ड ईयर में मैं कितने दिन यूज कर रहा हूं फिर मशीनरी को। ओके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर को बेच दे रहा हूं। सही है कि नहीं? कौन सा महीना यूज किया मैंने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब कितने महीना हो गया, 6 महीने का अपने को डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब मुझे बताओ, ओके, अगर पूरे साल का अगर मेरे पास कितना आया 15,000, ओके, डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स के लिए कितना रहेगा, फिर देयरफॉर 6 मंथ्स इज इक्वल्स टू नॉर्मली क्या रहेगा 15,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। 15,000 इंटू क्या रहेगा तुम्हारे पास है 6 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 6 महीना जो है 6 मंथ्स है और नीचे का 12 मंथ्स क्या रहेगा, पूरे साल का मंथ्स रहेगा। देयरफॉर 6 1 जा 6, 2 जा 2 1 जा 2, 7,500, मतलब कितना अमाउंट आ गया 7,500। आर यू क्लियर एवरीवन? पहला आपको डिप्रिसिएशन में क्या किया, फिर फाइंड किया, कितना आ रहे हैं 7,500। बट जब कोई एसेट को तुम लोग बेच रहे हैं, बेचने के टाइम पे उसकी वैल्यू कितना है ये आपको फाइंड करना है। क्या करना है आपको, उसकी वैल्यू कितना है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, बराबर है ना। तो उसके लिए मैं वर्किंग नोट नंबर 2 कर रहा हूं, इसको पूरा मिटा रहा हूं मैंने। सो अब वर्किंग नोट नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है अपने पास है। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 के हिसाब से कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ओके, क्या बोल रहा हूं मैंने, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ मशीनरी करके बोल रहा हूं। इधर अपना असेट बोलो तो कौन सा हो गया, मशीनरी। अब मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1,80,000, ओके, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंक्लूडिंग किसका चार्जेस रहेगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब मुझे बताओ इसमें इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस करके बोला मैंने, लेस फर्स्ट ईयर में 2016 to 17 में कितने मंथ्स यूज किया, 3 मंथ्स यूज किया, मतलब पहला मैं 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लेस करना है। देयरफॉर लेस डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। पहला मैंने क्या करो 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करो। 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन मेरे पास कितना आया था 3,750। अगर इसको लेस कर दिया तो मेरे पास बचेगा कितना है, फिर 1,76,250 बचेगा। और ये क्या रहेगा फिर WDV एज ऑन 31 मार्च 2017, मतलब फर्स्ट ईयर एंड पे, मतलब 3 मंथ्स एंड के बाद मेरा मशीनरी का कॉस्ट कितना है 1,76,250। अब सेकंड ईयर में भी यूज किया तो सेकंड ईयर का भी मुझे क्या करना है, डिप्रिसिएशन लेस करना है। लेस डिप्रिसिएशन फॉर 2017 to 18,
क्या कर रहा हूँ मैंने 17 to 18 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। अब सेकंड ईयर में देखो डिप्रिसिएशन मेरे पास कितना था 15,000 था, बराबर ना, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर दिया मैंने, देयरफॉर इसमें से 15,000 को माइनस कर दे रहा हूँ मैंने। अगर इसको माइनस करने के बाद बचेगा कितना है मेरा एसेट की वैल्यू 1,61,250, सही है ना, 1,61,000 क्या रहेगा 250। अब इसको अपन क्या करके बोलते हैं WDV एज ऑन 31 मार्च 2018। सेकेंड ईयर एंड होते ही मेरा एसेट की वैल्यू कितना है फिर 1,61,250 हो गया। अब थर्ड ईयर में मैं क्या कर रहा हूँ, मशीनरी को बेच रहा हूँ, बट बेचने से पहले थर्ड ईयर में मैं कितना दिन यूज कर रहा हूँ 6 महीना यूज कर रहा हूँ। कितना महीना यूज कर रहा हूँ 6 महीना। तो 6 महीने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। देयरफॉर मैं 6 महीने के लिए डिप्रिसिएशन को लेस कर रहा हूँ, लेस डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। ओके, अब मुझे बताओ 6 मंथ्स का मेरा डिप्रिसिएशन होता है कितना, साल का डिप्रिसिएशन हो गया कितना 15,000, तो 6 महीने के लिए उसका आधा रहेगा। 6 महीने के लिए क्या रहेगा उसका आधा, कितना अमाउंट होता है 7,500। अब मुझे बताओ लेस कर दो, उसमें से कितना अमाउंट बचता है 1,52,750। एक बार मैं क्रॉस वेरिफिकेशन करता हूँ, 1,61,250 में से अगर 7,500 को अगर मैं माइनस करूंगा 0, 5, 10 कैरी, 12 में से 5 गया तो मेरे पास बचेगा कितना 7, अगेन 10 कैरी, 10 में से 3 गया, सॉरी 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। देन इधर से एक तो कैरी हुआ, आर क्लियर, मतलब इधर बचेगा कितना है 5, मतलब कितना वैल्यू आ रहे हैं 1,53,750 आ रहे हैं। कितना अमाउंट आ रहे हैं 1,53,750। ये क्या है तुम्हारा फिर WDV एज ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब जिस दिन तुम लोग बेच रहे, आर यू क्लियर एवरीवन, जिस दिन तुम लोग बेच रहे हैं उस दिन की वैल्यू है। ओके, उस दिन कितनी वैल्यू आ रहा है तुम्हारे पास है 1,53,750। समय मारे में बोल रहा हूं। अब आगे क्या करना है अपने को, इसमें से सेलिंग प्राइस माइनस करना है। इसमें से मैंने क्या कर रहा हूं सेलिंग प्राइस लेस कर रहा हूं, देयरफॉर लेस सेलिंग प्राइस। ओके, उसमें से मैंने क्या कर रहा हूं सेलिंग प्राइस माइनस कर रहा हूं। सेलिंग प्राइस कितना है फिर क्वेश्चन में दिया अपने पास है 1,50,000। क्वेश्चन में देखो सेलिंग प्राइस सोल्ड डेटा, ओके, कितना बता रहे सोल्ड फॉर 1,50,000। ओके, माइनस किया तो कितना हो रहे हैं फिर 3,750 हो रहे हैं। ये क्या रहेगा फिर तुम्हारा लॉस ऑन सेल्स। लॉस कितने को हुआ 3,750। वर्किंग नोट में कोई प्रॉब्लम है? देन अब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर मेरे पास 3,750 का एक्चुअली मेरा कितने का था असेट 1,53,750 और उसको बेच दिया मैंने कितने में 1,50,000 में बेच दिया। मतलब मेरे पास लॉस कितने का हो गया फिर 3,750 का एक्चुअल मेरे पास क्या हुआ लॉस हुआ। अब मुझे बताओ जब कोई एसेट को मैं बेच रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैंने, जब कोई एसेट को मैं बेच रहा हूं ओके एट अ लॉस के फॉर्म में, क्या कर रहा हूं मैंने एट अ लॉस के फॉर्म में, तो उस टाइम पे मेरा एंट्री क्या रहेगा, सेल्स करने पर मेरे पास कैश आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट क्या होएगा फिर डेबिट हो जाएगा। और लॉस मेरे लिए एक्सपेंसेस है, देयरफॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी क्या रहेगा फिर आपका डेबिट हो जाएगा। और अपने पास से क्या जाएगा फिर मशीनरी चला जाएगा। मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे अपन फिर क्रेडिट करेंगे। आर यू क्लियर एवरीवन? पहला आपको क्या करना है, सेल्स के प्रोसीड्स करते समय जितना दिन तुम लोग एसेट को यूज कर रहे पहला उतना दिन का क्या करना है डिप्रिसिएशन को चार्ज करना है। पहला ये एंट्री करना है डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स का। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या रहेगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हुआ डेबिट हुआ, तो डिप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे डेट कौन सा रहेगा 2018 अक्टूबर 1 टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट कितना अमाउंट है 7,500, कितना अमाउंट आएगा 7,500। देन इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा तुम्हारा फिर, ओके इसका और एक इफेक्ट मशीनरी के क्रेडिट साइड में 2018 अक्टूबर 1 बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन कितना अमाउंट है 7,500। आर यू क्लियर? सेल्स का एंट्री मैं आपको इधर लिख के दे रहा हूं मैंने, क्या रहता है सेल्स की एंट्री,
क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट, अभी अपना असेट बोलो तो कौन सा रहेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, मशीनरी अकाउंट, क्या रहेगा, मशीनरी अकाउंट। आर यू क्लियर एवरीवन? अब मुझे बताओ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट में जो लॉस रहता है उस लॉस को आप लोग एट एंड ऑफ द डे आप लोग किधर ट्रांसफर करेंगे, फिर आप लोग ट्रांसफर करेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। किधर ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के सॉरी किधर ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट, और उसको आप लोग ट्रांसफर करते किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आर यू क्लियर एवरीवन? तो 1 by 1 में एंट्री कर लो। फिर पहला कैश और बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। कैश अकाउंट तो बनाया नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट बनाया क्या, वो भी नहीं बनाया। मतलब काली किधर आएगा तुम्हारा, मशीनरी के क्रेडिट साइड पे, ए साइड, जिस दिन सेल कर रहे हो उसी दिन का। पहला बाई कैश और बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है, कितने में बेच रहा हूं, 1,50,000 में बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं मैंने, 1,50,000 में बेच दिया मैंने। और लॉस मुझे कितना हुआ, सेम डेट पर, देयरफॉर बाई लॉस ऑन सेल्स अकाउंट, ओके, बाई लॉस ऑन सेल्स अकाउंट कितना हुआ लॉस, 3,750 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 3,750 का लॉस हुआ। अभी मशीनरी अकाउंट क्लोज कर दो, हो गया मेरा अकाउंट्स, बराबर है ना। पहला मशीनरी को क्लोज कर दो, कितना अमाउंट आ रहे हैं, देखो मैं डेबिट का क्लोज कर रहा हूं, आपको क्रेडिट का क्लोज करना है। 1,61,250 और इधर भी 1,61,250, दोनों सेम आएगा क्योंकि अपने पास मशीनरी बचेगा ही नहीं, तो टैली हो जाएगा। अब उसके बाद देखो डिप्रिसिएशन में जो बैलेंस है, ओके, डिप्रिसिएशन के अंदर जो बैलेंस है उसे आपको ट्रांसफर करना है किधर, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ 7,500 और इधर भी लिख रहा हूँ मैंने 7,500, ऊपर लिख रहा हूँ 7,500 और इसे भी मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ मैंने। ओके, इधर डेट कौन सा रहेगा, 2019 मार्च 31, ईयर की लास्ट डेट। इधर याद रखने का, ईयर की लास्ट डेट पे आपको ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, क्या रहेगा इधर, फिर बाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। आर यू क्लियर एवरीवन? बैलेंस इन फिगर, इधर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।